हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एसएसटी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी एसएसटी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी वीडियोज अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी उसमें ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क था कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस कहां में आए थे, गोवा में आए थे या जो है तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल। तो इसका जवाब सभी लोग जो है सही ही दिए थे, तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल करेक्ट हो जाएगा। केरल में आए थे, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो है जुलू क्या है, बताना है आपको। जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो है एक जनजाति, या दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, या दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो जुलू क्या है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिले। तो जुलू, देखिए जुलू क्या है? तो जुलू एक जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जो है जनजाति है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या जो है 5? तो बताएंगे सब लोग संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए, तो संविधान के अनुसार जो है राज्य के कितने अंग हैं? ध्यान रखना 3 अंग हैं कुल। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संघवाद से तात्पर्य है क्या? बताएंगे सब लोग। संघवाद से तात्पर्य है क्या? बहुत सही। चलिए बताएंगे सब लोग, संघवाद से तात्पर्य है क्या? तो संघवाद से क्या तात्पर्य है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, या देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, या केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, या न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो संघवाद से तात्पर्य है क्या? तो संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। यही है संघवाद का मतलब। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जो है एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक राज्य में यदि एक राजनेता जो है यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन होगा? इससे जो उल्लंघन होगा स्वतंत्रता के अधिकार का जो है उल्लंघन होगा। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो है कितने हो सकते हैं? 225, 235, 245 या 260? बताएंगे सब लोग। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत अच्छे भाई। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, या इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या संसद में सभी शक्तियां निहित हैं? तो बताइए सब लोग। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि यहां पे यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो 67 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय जनतंत्र में जो है कार्यकारी का कार्य है क्या? बताएंगे सब लोग। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है क्या? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को जो है लागू करना, या प्रधानमंत्री को चुनना, या राष्ट्रपति को चुनना? बताएंगे सब लोग। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है क्या? तो 68 का यहां पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। तो यहां पे ऑप्शन जो है आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, ये आपको बताना है। विद्यालयों में जो है गरीब
बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, या जाति पूर्वग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है, या अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है, या निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, यह आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 69 का यहाँ पे इनमें से आपका नहीं है कौन सा, ये वाला कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे एक चक्रीय चित्र है जिसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पे देख सकते हो, ये चित्र आप लोग देख सकते हो। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। जो है वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, ये आपको बताना है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका जो हो जाएगा 5 माह हो जाएगा, ठीक है ना, 5 माह आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। जैसे यहाँ पे पैदावार, निराई, प्रतिरोपण हो गया, पौधे तैयार करना हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, किसको कहा जाता है? स्व आकलन कहा जाता है, या समज्यामितीय तकनीक कहा जाता है, या केस अध्ययन कहा जाता है, या मनोमिति तकनीक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसे जो है करने के लिए जो है समज्यामितीय तकनीक कहा जाता है। तो 71 का यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? यहाँ पे अभिसारी हो गया, उत्पादक हो गया, मनन हो गया, निगमन हो गया। तो इसमें कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, यह आपको बताना है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो यहाँ पे उत्पादक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? न्यूज़पेपर के संपादनों के लिए जो है दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति जो है तर्कों का विश्लेषण करना, या प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, या राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानीय तौर पर सर्वे करना, या विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, 73 का जवाब दीजिए सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुसार जो है सांसित करेंगे? 74 को जवाब देंगे सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए जो है अनुशंसित करेंगे? तो यहां पे 74 का पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? बताइए सब लोग 75 का, कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? 75 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वाला चौथा, कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? खुली पुस्तक परीक्षा पर, या जो है सतत आकलन पर, या परीक्षा निष्पादन पर, या परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर? बताइए सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? बताइए सब लोग, किस पर बल देता है ये? तो ये जो है सतत आकलन पर बल देता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? गौण आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े,
क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े। 77 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। भाई सभी को गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक कर दो अभी भी। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? ये प्राथमिक आंकड़े का उदाहरण है। किसका? प्राथमिक आंकड़े का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवलोकनी तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है? विश्लेषण कही जाती है, या प्रतिपादन कही जाती है, या निगमन, या मस्तिष्क आलोड़न? क्या कहलाती है? अवलोकनी तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? निगमन कही जाती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? प्रवाह संचित्र, या आवर्ती बहुभुज, या दंड आरेख, या वेन आरेख? बताइए सब लोग। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? इसमें ये वाला दंड आरेख आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के जो है महत्व को समझाने को जो है किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? संज्ञानात्मक, या संवेगात्मक, या जो है व्यवहारवादी, या रचनावादी? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझाने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? तो इसको दिया गया है रचनावादी परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बार बार परीक्षा देने से, या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, या उदार भाव से ग्रेड देना, या शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, या गृह कार्य देना? 81 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? ये वाला, कि शिक्षार्थियों को जो है आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, ये आपका सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मैंने आपको बताया था, अगर ऑप्शन न समझ में आए तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वही आपका जो है सीटेट में सही होता है। तो भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, यही करना चाहिए पाठ्यपुस्तकों को। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सा है? इसमें व्याख्यान देना, या परियोजना देना, या गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, या समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 83 के जितने भी लोग यहाँ पे तीसरा जवाब दे रहे हैं कि गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, ये आपका बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? परियोजना कार्य, या समूह चर्चा, या किताब पढ़ना, या निबंध लिखना? 84 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? समूह चर्चा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना, शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना? बताइए, 85 को जवाब दीजिए सब लोग। शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए जो है स्वतंत्र अनुभव करना, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे क्या? बताइए सब लोग।
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, या पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, या चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या जो है शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। फटाफट जवाब देंगे सब लोग। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 86 का पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो शामिल होगा शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। ठीक है, चलिए। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? बताइए सब लोग, किसकी ओर संकेत करता है ये? ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ क्या होता है? पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है, या शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, या जो है उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है? बताइए सब लोग। 88 का जवाब दीजिए सब लोग। 88 का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को जो है वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? मौद्रिक और वित्तीय संसाधन, या जो है शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, या स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है? 89 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, या जो है परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या बहुलता और विविधता के लिए सम्मान? यहाँ पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी कल हम मिलते हैं मॉर्निंग में, सुबह जो है आपकी जो 9 बजे क्लास होती है उस क्लास को जरूर देखना। बाकी अपना स्कोर जरूर बताया करो। आप लोग कोई भी स्कोर जल्दी नहीं बताता है तो आप स्कोर जरूर बताया करो। ठीक है, ओके। और जो भी क्लासेस होती हैं पूरी क्लासेस आपको देखनी है, और 14 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा तो तैयारी में आप लोग लगे रहो। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन आपका फेस्टिवल में आपका चला जाएगा, तो इधर आप लोग तैयारी कर लो। 1 हफ्ते का जो समय आपके पास है। ओके, चलिए तो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।